वेलकम टू कनक्वेस्ट ज्ञान। कनक्वेस्ट ज्ञान के इस यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। 1000 मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज़ का यह तीसरा वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम लोग सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक सुधार से संबंधित सवालों को देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। यहाँ से भी अक्सर प्रत्येक एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं सवाल पूछे ही जाते हैं। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करके मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए, और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए ताकि इन महत्वपूर्ण वीडियो के सीरीज़ और भी जो महत्वपूर्ण वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो का पहला सवाल जो सवाल नंबर 135 है, इनमें से यह नारा किसने दिया, मानव जाति का एक धर्म, एक जाति तथा एक ही भगवान है। मतलब कि मानव जाति का अपना एक धर्म है, एक ही जाति है और एक ही भगवान है। क्या ज्योतिबा फूले ने, स्वामी दयानंद ने, राजा राम मोहन राय ने या श्री नारायण गुरु ने? सही उत्तर है दोस्तों, श्री नारायण गुरु ने यह नारा दिया था कि मानव जाति का एक धर्म, एक जाति और एक ही भगवान है। चलते हैं अगले सवाल नंबर 136 पर। उद्देश्य के रूप में यह घोषणा किसने की थी, मानव जाति का ना तो कोई धर्म है, ना ही जाति है और ना ही भगवान है। उद्देश्य के रूप में क्या राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फूले, स्वामी दयानंद या स्वामी विवेकानंद? सही उत्तर है दोस्तों, ज्योतिबा फूले ने। दोनों सवाल में अंतर क्या है? इसमें यह नारा दिया था श्री नारायण गुरु ने, और उद्देश्य के रूप में यह घोषणा किसने की? ज्योतिबा फूले ने। चलिए देखते हैं 137 नंबर क्वेश्चन। बंगाल की अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नई पीढ़ी को निम्न में से किसने सर्वाधिक प्रभावित किया? क्या वो हेनरी विवियन डेरोजियो थे, जॉन एडम थे, ऑकलैंड थे या राजा राम मोहन राय थे? सही उत्तर है दोस्तों, हेनरी विवियन डेरोजियो ने जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था। चलते हैं अगले सवाल, सवाल नंबर 138 पर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मैग्ना कार्टा कहलाता है? क्या ये 1833 का चार्टर एक्ट था, वर्नाकुलर एक्ट था, सर चार्ल्स वुड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का सन 1854 का वुड डिस्पैच जो था वो एक्ट था, या हंटर कमीशन? तो जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है वो है 1854 का वुड डिस्पैच एक्ट, या सर चार्ल्स वुड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो सन 1854 का डिस्पैच था। इसे मैग्ना कार्टा किस संबंध में कहा जाता है? तो ये अंग्रेजी शिक्षा का जो है, अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है इस एक्ट को। चलिए देखते हैं 139 नंबर सवाल। राजा राम मोहन राय ने किस कुरीति या सामाजिक बुराई का विरोध किया था? क्या ये दास्ता था, सती प्रथा थी, विधवा का पुनर्विवाह और महिलाओं की शोचनीय स्थिति? ध्यान दीजिएगा, किस बुराई का विरोध किया था पूछा है। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? उन्होंने सती प्रथा का जो है विरोध किया था। चलते हैं अगला सवाल 140, सवाल नंबर 140। शिक्षा के प्रचार प्रसार में राजा राम मोहन राय को किस अग्रणी व्यक्ति ने सहयोग दिया था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो क्या ये हेनरी डेरोजियो है, डेविड हेयर है, विलियम बेंटिंग है या विलियम चार्ल्स हैं? सही उत्तर है दोस्तों, डेविड हेयर। डेविड हेयर ने शिक्षा के प्रचार प्रसार में राजा राम मोहन राय को जो है सहयोग किया था। अगला सवाल 141 नंबर है। यह प्रसिद्ध कथन किसने कहा, देशभक्ति ही धर्म है और यह धर्म भारत के प्रति प्रेम है? राजा राम मोहन राय ने कहा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा या बाल गंगाधर तिलक ने कहा? तो सही उत्तर है दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये कहा था, देशभक्ति ही धर्म है और यह धर्म भारत के प्रति प्रेम है। चलते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 142। निम्नलिखित में से किस महापुरुष ने यह नारा दिया था, वेदों की ओर लौट चले? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और आसान भी है। गोपाल कृष्ण गोखले, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या राज नारायण बोस? सही उत्तर है दोस्तों,
स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो के बारे में नारा दिया था। चलिए देखते हैं अगला 143 नंबर सवाल। इनमें से किसके अथक प्रयासों से थियोसॉफिकल सोसाइटी ने सफलता और लोकप्रियता प्राप्त की? ऑप्शंस है मैडम भीकाजी कामा या विलियम जॉन, एनी बेसेंट या चार्ल्स डार्विन। सही उत्तर है दोस्तों श्रीमती एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी के लिए उनकी लोकप्रियता के लिए काम किया था और उन्हें सफलता मिली। अगला सवाल है थियोसॉफी का अर्थ क्या होता है? थियोसॉफी का अर्थ क्या होता है? क्या प्राकृतिक विज्ञान होता है या पर्यावरण विज्ञान होता है या राजनीति विज्ञान होता है या तंत्र विज्ञान होता है? सही उत्तर है दोस्तों तंत्र विज्ञान। थियोसॉफी का अर्थ होता है तंत्र विज्ञान। चलिए देखते हैं अगला सवाल 145 नंबर। भारत में नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से आगे बढ़ा? क्या ये रमाबाई रानाडे है, कस्तूरबा गांधी हैं, सरोजिनी नायडू हैं या मैडम भीखाजी कामा हैं? सही उत्तर क्या है दोस्तों? रमाबाई रानाडे जो है उनकी प्रेरणा से ही भारत में नारी आंदोलन आगे बढ़ी। चलते हैं अगले सवाल पर 146। निम्न में से ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल और आसान भी। स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, बंकिम चंद्र चटर्जी या स्वामी विवेकानंद? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? वेरी गुड, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। चलते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? क्या ये स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है या महात्मा गांधी को कहा जाता है? सही उत्तर है दोस्तों आधुनिक भारत का जनक भी राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। चलते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से किस महापुरुष ने सबसे पहले सती प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई? क्या ये स्वामी विवेकानंद हैं, राजा राम मोहन राय हैं, भीमराव अंबेडकर हैं या ज्योतिबा फूले हैं? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। 149 नंबर सवाल है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया है बहुत सारे एग्जामों में। बीपीएससी ने लगातार 4 साल इस सवाल को पूछा है। क्या राजा राम मोहन राय है, केशव चंद्र सेन है, हेनरी विवियन है या बाल गंगाधर तिलक है? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? केशव चंद्र सेन। चलते हैं अगले सवाल 150 नंबर पर। निम्न में से किस संस्था को दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज के रूप में जाना जाता है? दक्षिण भारत, साउथ इंडिया में ब्रह्म समाज के रूप में जाना जाता है। ऑप्शंस है सदर्न समाज, वेद समाज, प्रार्थना समाज या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों वेद समाज को जो है सदर्न भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है। चलिए देखते हैं 151 नंबर सवाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसके संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, आरसी दत्त या गोपी मोहन देव? सही उत्तर है दोस्तों क्या सर विलियम जोन्स जो है वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक हैं या संस्थापक थे। चलिए देखते हैं 152 नंबर सवाल। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? सर्वप्रथम किस देश में हुई थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना? ऑप्शंस है भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका या यूनाइटेड किंगडम? सही उत्तर होगा दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। चलते हैं 153 नंबर सवाल। सन 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? सवाल में भी एक सवाल है रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? 1896 में। सवाल से एक सवाल बना। उत्तर आपके लिए ऑप्शंस हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस या राजा राम मोहन राय? तो आपको पता है कि रामकृष्ण मिशन किसने स्थापना की? स्वामी विवेकानंद ने कोलकाता में स्थापना की है। चलिए देखते हैं 154 नंबर सवाल। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना स्पेशली पूछा गया है। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना में सर्वाधिक योगदान किस महापुरुष ने दिया था? ऑप्शंस है एमजी रानाडे, ज्योतिबा फूले, गोपाल कृष्ण गोखले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर? तो सही उत्तर है दोस्तों एमजी रानाडे जो है महादेव गोविंद रानाडे, इनका जो है महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज को बनाने में
स्थापना में सर्वाधिक योगदान रहा है। चलिए देखते हैं 155 नंबर सवाल। सर सैयद अहमद खां का प्रमुख सलाहकार और विश्वास पात्र इनमें से कौन था? क्या ये थियोडोर बेग थे, निकलसन थे, नाजिर अहमद थे या अल्ताफ हुसैन हाली थे? सही उत्तर है दोस्तों थियोडोर बेग। थियोडोर बेग जो है वो सर सैयद अहमद खां के प्रमुख सलाहकार और विश्वास पात्र थे। चलते हैं अगले सवाल पर। 156 नंबर। सन 1932 में, देखिए सवाल में ही सवाल, सन 1932 में स्थापित अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक इनमें से कौन थे? यह सवाल बहुत ही कंफ्यूजन करने वाला है और ये सवाल यूपीएससी ने भी 2 बार पूछ रखा है। क्या है? भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, एमजी रानाडे, स्वामी विवेकानंद। सही उत्तर है दोस्तों महात्मा गांधी ने जो है अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी। कब की थी पूछेगा तो 1932 में। कैसे याद रखेंगे? 1932 में ही सांप्रदायिक पंचायत हुआ था, कम्युनल अवार्ड हुआ था, जिसके तहत जो है 1932 में ही क्या हुआ था, पूना पैक्ट भी हुआ था अंबेडकर और गांधी के बीच में। तो इस तरीके से रिलेट करके आप इन सब सवालों को याद रख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगले सवाल। 157 नंबर। 19वीं शताब्दी में पारसी समाज के महान सुधारक कौन थे? पारसी समाज ने उस समय बहुत ज़्यादा काम किया था, साथ ही साथ भारत में बिजनेस की शुरुआत के लिए भी इन्हीं लोगों का योगदान माना जाता है। क्या नवल बी टाटा थे, सर जेम्स बहराम जी थे या बहराम जी एम मलाबरी थे या सर जमशेद जी टाटा थे? तो पारसी समाज के महान सुधारक में बहराम जी एम मलाबारी का नाम आता है 19वीं शताब्दी में। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 158। बहराम जी एम मालाबारी ने इनमें से किस बुराई के विरुद्ध अभियान चलाया था? क्या ये सती प्रथा, बालिका हत्या, बाल विवाह या दहेज प्रथा? सही उत्तर है दोस्तों बाल विवाह। बाल विवाह के प्रति जो है इस बुराई के विरुद्ध अभियान चलाया था किसने? बहराम जी एम मालाबारी ने। चलिए देखते हैं 159 नंबर सवाल। आर्य समाज के संस्थापक, आसान सवाल, महत्वपूर्ण सवाल, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, एमजी रानाडे या स्वामी दयानंद सरस्वती? तो सही उत्तर है दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं वो आर्य समाज के संस्थापक हैं और इन्हीं के नाम पर जो है डीएवी स्कूल चलता है, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल जो है। चलिए आगे चलते हैं। 160 नंबर सवाल। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? महत्वपूर्ण सवाल है। सर सैयद अहमद खां, रहमत अली खां, मोहम्मद आलमगीर या आरजी भंडारकर? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सर सैयद अहमद खां ने जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की। 161 नंबर सवाल। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? क्या एमजी रानाडे ने, ज्योतिबा फूले ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने या देवेंद्रनाथ टैगोर ने? सही उत्तर है दोस्तों देवेंद्रनाथ टैगोर ने जो है वो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। आइए देखते हैं आदि ब्रह्म समाज। आपको ये बता दें कि ब्रह्म समाज पहले बना और फिर ब्रह्म समाज जो है आदि और साधारण ब्रह्म समाज में टूट गया था। तो यही पूछा जा रहा है कि आदि ब्रह्म समाज के जो संस्थापक कौन थे? आदि ब्रह्म समाज के क्या ये राजा राम मोहन राय, एमजी रानाडे, स्वामी विवेकानंद या देवेंद्रनाथ टैगोर? तो सही उत्तर है दोस्तों देवेंद्रनाथ टैगोर जो है वो आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। इनकी और राजा राम मोहन राय के बीच जो है आपसी मतभेद हुई थी विचारों के माध्यम में, इस कारण से ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया था। चलिए देखते हैं भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं? क्या ये एमजी रानाडे हैं, केशव चंद्र सेन हैं, एमएन रॉय हैं या एमएन जोशी हैं? एनएम जोशी। सही उत्तर है दोस्तों केशव चंद्र सेन ने जो है भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। अब क्या हुआ देवेंद्रनाथ टैगोर के और केशव चंद्र सेन के बीच जो है उनके विचारों में मतभेद होने के कारण भारतीय ब्रह्म समाज बना था। चलिए चलते हैं आगे। 164 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू सामाजिक एवं धार्मिक संगठन विद्रोही हिंदू मत के रूप में जाना जाता है? क्या ये आर्य समाज है, प्रार्थना समाज है, आदि ब्रह्म समाज है या सत्य शोधक समाज है? सही उत्तर है दोस्तों आर्य समाज। आर्य समाज को विद्रोही हिंदू मत के रूप में जाना जाता है जो कि कट्टर हिंदूवादी हो। तो इस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं, घुमा करके आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार के वीडियो आपके लिए लाभदायक हो रहे होंगे।
तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और इस तरह के उपयोगी वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आता रहूं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 165 है, ज्योतिबा फूले ने निम्न में से कौन से सामाजिक एवं धार्मिक संगठन का संचालन किया? क्या ये ब्रह्म समाज है, थियोसॉफिकल सोसाइटी है, प्रार्थना समाज है या सत्य शोधक समाज है? सही उत्तर है दोस्तों, सत्य शोधक समाज जो है वो ज्योतिबा फूले ने इसका संगठन किया था। 166 नंबर सवाल है, स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? इसको वीवीआई लगाइए बीपीएससी के लिए और ये पूछा जाने वाला सवाल है। आइए आने वाले बीपीएससी मतलब कि 67 बीपीएससी प्री के लिए यह सवाल महत्वपूर्ण मेरी तरफ से। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? एमजी रानाडे ने, बाल गंगाधर तिलक ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, आरजी भंडारकर ने। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सही उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। चलिए देखते हैं 167 नंबर सवाल, राजा राम मोहन राय को राजा की पदवी किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने, बहादुर शाह ने, बख्त खां ने या जेम्स हिकी ने? वेरी गुड, इसका सही उत्तर है दोस्तों अकबर द्वितीय ने जो है राजा राम मोहन राय को राजा की पदवी दी थी। 168 नंबर सवाल 168, प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? लॉर्ड क्लाइव ने, डेविड हेयर ने, राजा राम मोहन राय ने या केशव चंद्र सेन ने? देखिएगा, प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो ये होगा डेविड हेयर ने की थी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। 169, सन 1850 में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना किसने की? आप देख लीजिए, पूछेगा विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना कब हुई? तो सन 1850 में। तो ऑप्शंस आपके लिए है राजा राम मोहन राय, डीके हेयर, एमजी रानाडे या विष्णु शास्त्री। वेरी गुड, सही उत्तर है दोस्तों इसका विष्णु शास्त्री ने विधवा पुनर्विवाह संघ 1850 में स्थापना की थी। 170 नंबर सवाल, किस समाज सुधारक ने पुणे में कन्या विद्यालय की स्थापना की थी? क्या ये एमजी रानाडे हैं, ज्योतिबा फूले हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं या भाऊ दाजी हैं? सही उत्तर है दोस्तों ज्योतिबा फूले ने जो है पुणे में कन्या विद्यालय की स्थापना की थी। चलिए देखते हैं 171 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, चर्चित सवाल है। चार्ल्स मेटकॉफ को, लॉर्ड कर्जन को, लॉर्ड लिट्टन को या वारेन हेस्टिंग्स को? सही उत्तर है दोस्तों चार्ल्स मेटकॉफ को जो है कहा जाता है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। क्यों? क्योंकि चार्ल्स मेटकॉफ ने प्रेस में जितने प्रकार के प्रतिबंध थे अपने आने पर उसे हटा दिया था, इसलिए इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। चलते हैं 172 नंबर सवाल पर, यह शब्द किसने कहा था? जाति व्यवस्था के कारण हमारे बीच एकता का अभाव है। ऑप्शंस हैं राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती या जवाहरलाल नेहरू। सही उत्तर है दोस्तों राजा राम मोहन राय ने ऐसा कहा था कि जाति व्यवस्था के कारण हमारे बीच जो है यूनिटी का अभाव है, एकता का अभाव है। चलिए देखते हैं 173 नंबर सवाल, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सन 1850 में, सन 1856 में, सन 1865 में या सन 1858 में? तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम सन 1856 में जो है यह पारित हुआ था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका उपनाम लोकहितवादी है? लोकहितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, डीके कर्वे या जीएच देशमुख को? सही उत्तर है दोस्तों जीएच देशमुख जो है इन्हें लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल 175 नंबर, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? क्या ये 1873 में, 1872 में, 1875 में या 1876 में? सही उत्तर है दोस्तों 1875 में जो है आर्य समाज की स्थापना हुई थी। अब ये आर्य समाज का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो जब 1875 में यह बनाई है तो उसके बाद इसका विभाजन हुआ होगा। ऑप्शंस हैं 1893, 1890, 1892 या 1895। सही उत्तर है दोस्तों 1893 में जो है जाकर के आर्य समाज में विभाजन हुआ था। चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 177 है,
स्वामी दयानंद सरस्वती ने इनमें से किस प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की? दयानंद सरस्वती ने क्या नील दर्पण, सत्यार्थ प्रकाश, आनंद मठ या मराठा? सही उत्तर है दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। चलते हैं 178 नंबर सवाल पर। शुद्धि आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया गया? आर्य समाज, ब्रह्म समाज, सत्यशोधक समाज या वेद समाज? तो शुद्धि आंदोलन चलाया गया था आर्य समाज के द्वारा। इसमें क्या था कि जिन लोगों ने अपने धर्म परिवर्तन किए थे या किसी प्रकार से और चीज़ों से उनका धर्म जो है विभक्त हो गया था, तो उन्हें शुद्ध करके फिर से हिंदू में मिलाने के लिए जो है यह आंदोलन चला था, जिसे शुद्धि आंदोलन का नाम दिया गया। चलिए देखते हैं 179। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नारायण दत्त, रामचंद्र सेन, एम के सेन या नरेंद्र नाथ? सही उत्तर है दोस्तों नरेंद्र नाथ उनका स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। 180 नंबर सवाल। इनमें से किस महापुरुष ने अमेरिका में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की? क्या ये राजा राम मोहन राय थे, लाला हरदयाल थे, स्वामी दयानंद सरस्वती या स्वामी विवेकानंद? सही उत्तर है दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने जो है अमेरिका में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। चलते हैं अगले सवाल पर 181 नंबर। इनमें से किस अंग्रेज ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू की थी? क्या ये चार्ल्स मेडकॉफ हैं, लॉर्ड रिपन है, विलियम कैरे हैं या लॉर्ड विलियम बेंटिंग हैं? सही उत्तर है दोस्तों विलियम कैरे ने जो है अंग्रेज ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव या शुरुआत की थी। आइए 182 नंबर सवाल पर। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई? क्या ये सन 1896 में, सन 1898 में, सन 1890 में, सन 1900 में? तो सही उत्तर है दोस्तों सन 1898 में जो है सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। चलते हैं अगले सवाल पर। धर्म समाज के संस्थापक धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? क्या ये CH देशमुख थे, सनातन शर्मा थे, MK सेन थे या राधाकांत देव थे? सही उत्तर है दोस्तों राधाकांत देव जो है वो धर्म सभा के संस्थापक थे। 184 नंबर है। इनमें से देव समाज के संस्थापक कौन थे? क्या ये जतिन दास थे, बाल गोपाल दत्त थे, शिव नारायण अग्निहोत्री थे या R वेंकट रत्नम नायडू थे? सही उत्तर है दोस्तों शिव नारायण अग्निहोत्री जो है वो देव समाज के संस्थापक थे। चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल है सेवा सदन के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? क्या स्वामी दयानंद सरस्वती, R वेंकट रत्नम नायडू, स्वामी विवेकानंद या बहराम जी एम मालाबारी? सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है बहराम जी एम मालाबारी जो है वो सेवा सदन के प्रवर्तक थे। चलते हैं 186 नंबर सवाल। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? क्या नारायण गुरु थे, भास्कर राव जाधव थे, ज्योतिबा फूले थे या गोपाल कृष्ण गोखले थे? तो 186 का सही उत्तर है दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। चलते हैं 187। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक कौन थे? क्या ये N कुमारन, MG रानाडे, TK माधवन या K रामकृष्ण पिल्लई? सही उत्तर है दोस्तों 187 MG रानाडे। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक कौन थे? MG रानाडे। चलेंगे अगले सवाल पर। प्रतिज्ञा आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? मन्नाथ पद्मनाभ पिल्ले या CR रेड्डी, MG रानाडे या SS बंगाली? तो प्रतिज्ञा आंदोलन के भी प्रवर्तक कौन थे? वो थे MG रानाडे। चलिए अगले सवाल 189 नंबर पर। सन 1888 में अरबी पूरम आंदोलन किस महापुरुष ने शुरू किया था? क्या नारायण गुरु थे, TK माधवन थे, N कुमारन आसन थे या नंबूदिरी थे? तो 189 का सही उत्तर है दोस्तों नारायण गुरु। आइए देखते हैं 190 नंबर सवाल। सामाजिक सुधार में सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ से हुई? सामाजिक सुधार की जो है सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ से हुई? क्या ये बंगाल से हुई, उत्तर प्रदेश से, बिहार से या पंजाब से? तो सही उत्तर है दोस्तों बंगाल से शुरू हुई। आइए देखते हैं 191 नंबर सवाल। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म किस वर्ष हुआ? स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म वर्ष 1820, वर्ष 1822, वर्ष 1824 या वर्ष 1826 में?
सही उत्तर है दोस्तों, वर्ष 1824 में स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ। चलिए देखते हैं 192 नंबर, आर्य समाज द्वारा गौ रक्षा संघ की स्थापना किस वर्ष की गई? क्या ये सन 1880 में, 1875 में, 1891 में या 1882 में? सही उत्तर है दोस्तों, सन 1882 में जो है आर्य समाज द्वारा गौ रक्षा संघ की स्थापना की गई। आइए देखते हैं 193 नंबर सवाल, ब्रह्मा समाज की विचारधारा किस मत पर आधारित थी? क्या ये जैन मत पे थी, ईसाई मत पे थी, एकेश्वरवाद पे थी या हिंदुत्व पर थी? सही उत्तर है दोस्तों, एकेश्वरवाद पर थी। ब्रह्म समाज जो है एकेश्वरवाद पर चल रहा था और वही उनकी विचारधारा थी। चलिए देखते हैं 194 नंबर सवाल, इनमें से किसने प्रजा मित्र मंडल की स्थापना की? एस के सेन ने, नारायण स्वामी ने, CR रेड्डी ने या HM रेड्डी ने? सही उत्तर है दोस्तों, CR रेड्डी। CR रेड्डी ने जो है प्रजा मित्र मंडल की स्थापना की थी। चलिए देखते हैं अगला सवाल 195 नंबर, गुप्त क्रांतिकारी सोसाइटी अनुशीलन समिति, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, बंगाल में इसका हुआ था। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की? क्या ये रास बिहारी बोस थे, MG रानाडे थे, राजा राम मोहन राय थे या P मित्रा थे? सही उत्तर होगा दोस्तों, P मित्रा ने जो है अनुशीलन समिति की स्थापना की थी, जो कि एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन थी। चलिए देखते हैं 196, अहमदिया आंदोलन निम्न में से किसके द्वारा चलाया गया? मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा, सर सैयद अहमद खां के द्वारा, PK अहमद या अली अहमद? तो अहमदिया आंदोलन जो है किसके द्वारा चलाया गया? मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा चलाया गया। चलते हैं 197 नंबर सवाल, इनमें से किसने फराजी आंदोलन शुरू किया? फराजी आंदोलन, तो हाजी शरीयत अल्लाह ने, हाजी मस्तान ने, हाजी मुस्तफ़ा ने या मोहम्मद इकबाल ने? तो हाजी शरीयत अल्लाह ने जो है फराजी आंदोलन की शुरुआत की थी। चलिए देखते हैं 198 नंबर सवाल कि 1835 का प्रसिद्ध शिक्षा संबंधी कार्यवित मिनट जो है किससे जुड़ा हुआ है? 1835 का जो शिक्षा से संबंधित कार्यवृत्त है वो किससे जुड़ा है? क्या लॉर्ड मैकाले से, सर चार्ल्स वुड से, राजा राम मोहन राय से या विलियम हंटर से? सही उत्तर है दोस्तों, लॉर्ड मैकाले से यह जुड़ा हुआ है। चलिए देखते हैं 199 नंबर सवाल, श्रीमती एनी बेसेंट ने सन 1904 में किस संगठन की स्थापना की? क्या ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, मद्रास हिंदू समिति, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या पुणे हिंदी संघ की स्थापना किसकी की? तो मद्रास हिंदू समिति की स्थापना की किसने? श्रीमती एनी बेसेंट ने 1904 में, और 1904 में ही विश्वविद्यालय एक्ट आया था। पिछले वीडियो में मैंने कवर किया है, अगर पीछे के दोनों वीडियो आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा या फिर आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, तो वो भी महत्वपूर्ण सारे वीडियोज़ का सीरीज जो है पीछे से चलता आ रहा है। चलिए देखते हैं 200 नंबर सवाल, भारत धर्म महामंडल के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? क्या जवाहरलाल नेहरू, दीनदयाल शर्मा, PK जैन या अशोक मेहता? सही उत्तर है दोस्तों, दीनदयाल शर्मा जो हैं वो भारत धर्म महामंडल के संस्थापक हैं। आइए 201 नंबर सवाल देखें, आओ तुम सभी गरीब और अभावग्रस्त, गिरे हुए और दलित लोग, यह किसने कहा था? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती या स्वामी बिरजू नंदन ने कहा था? किसने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद ने ऐसा कहा था, जो कि इस लोग जो है इकट्ठा हो, एक जगह पर आए और एकजुट होकर के अपने उत्थान पर कार्य करें। चलिए 202 नंबर सवाल है, बम्बई में भारत के पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? MK दत्त, DK कर्वे, राजकमल, राजा राम मोहन राय? किसने किया था? तो DK कर्वे ने किया था बम्बई में पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना। कांटे से झूलने का क्रूर रिवाज किस वर्ष खत्म किया गया? क्या ये सन 1864 में, 1865 में, 1866 में या 1870 में? तो ऐसा जो है क्रूर रिवाज 1865 में जाकर के खत्म हुआ। 204 नंबर सवाल, बम्बई में विधवा पुनर्विवाह संगठन किस वर्ष हुआ? सन 1876 में, 1875 में, 1860 में या 1866 में? तो बम्बई में विधवा पुनर्विवाह संगठन जो है वो 1866 में
इसका गठन हुआ था। चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 205, देवबंद आंदोलन के जनक इनमें से कौन थे? क्या MQ ननौटवी और AR गंगोई, या MG रानाडे और केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या DK कर्वे? तो देवबंद जो है आंदोलन, उसके थे MQ ननौटवी और AR गंगोई जो है इसके जनक थे। चलेंगे अगले सवाल पर। समाज सेवा संगठन की स्थापना जो है नारायण मल्हार जोशी ने, NM जोशी जो है, इनको शॉर्टकट में बोलते हैं, किस वर्ष की थी? क्या सन 1910 में, 1911 में, 1916 में या 1885 में? तो नारायण मल्हार जोशी ने समाज सेवा संगठन की स्थापना सन 1911 में की थी। चलते हैं अगले सवाल पर। 207 नंबर, इलाहाबाद में बनी सेवा समिति के संस्थापक इनमें से कौन थे? क्या JB वाचा थे, नौरोजी थे, हृदयनाथ कुंजरू थे या नारायण गुरु थे? तो सही उत्तर है दोस्तों हृदयनाथ कुंजरू जो है सेवा समिति जो इलाहाबाद में बनी उसके संस्थापक थे। 208 नंबर, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर हुई? क्या अडयार मद्रास में, वेल्लोर में, पुणे में या कोलकाता में? सही उत्तर है दोस्तों अडयार मद्रास में जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। चलते हैं 209 नंबर सवाल पर। दरिद्र नारायण की विचारधारा जो कि बाद में गांधी जी द्वारा प्रसिद्ध हुई को सबसे पहले किसने शुरू किया था? राजा राम मोहन राय ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने या स्वामी विवेकानंद ने? सही उत्तर है दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने जो है यह शुरू किया था। चलिए देखते हैं यह किसने कहा था कि 500 समर्पित व्यक्तियों को इस देश को बदलने में 50 वर्ष लगेंगे और 50 समर्पित स्त्रियां इसी कार्य को मात्र कुछ सालों में पूरा कर देगी। इस प्रकार का सवाल UPSC का फेवरेट सवाल है। तो क्या ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था, राजा राम मोहन राय ने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने कहा था या MG रानाडे ने कहा था? सही उत्तर है दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी ने ऐसा कहा था। चलते हैं 211 नंबर सवाल पर। स्वामी विवेकानंद किस वर्ष अमेरिका गए और शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया? किसी भी PCS एग्जाम, BPSC, UPPCS, SSC, ये सारे सवाल पूछे गए हैं। तो सन 1891, सन 1893, सन 1895 या सन 1896? सही उत्तर है दोस्तों सन 1893 में जो है शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने अपनी उपस्थिति दर्ज की थी। चलिए 212 नंबर सवाल। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? राम शंकर, श्याम शंकर, गौरव शंकर या मूल शंकर? सही उत्तर है दोस्तों मूल शंकर उनका दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। चलिए देखते हैं 213 नंबर सवाल। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1875 में सर सैयद अहमद द्वारा की गई। यह पहले किस नाम से जानी जाती थी? क्या ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी फॉर मुस्लिम्स या मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सर सैयद अहमद खां यूनिवर्सिटी या एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज? तो पहले इसे एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जाना जाता था। बाद में जो है यह क्या हुआ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से परिचित या प्रसिद्ध हो गया। 214 नंबर सवाल। निम्न में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? क्या ये आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह और लियाकत अली हुसैन थे या आगा खां, नवाब मोहसिन उल मुल्क एवं लियाकत हुसैन थे या आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क थे या नवाब सलीमुल्लाह, नवाब मोहसिन उल मुल्क और सर सैयद अहमद खां थे? सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क ने मिलकर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। अगला सवाल उसी से संबंधित है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? सन 1900 में, सन 1902 में, सन 1906 में या सन 1907 में? तो सन 1906 में। बंगाल विभाजन 1905 में, उसके एक वर्ष बाद जो है 1906 में ही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। वहीं 1907 में जो है कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन में। तो इस तरीके से आपको रिलेट करके याद रखें। अगला है 216 नंबर सवाल। बंग भंग विरोधी आंदोलन किस वर्ष समाप्त हुआ? सन 1902, सन 1904, सन 1906 या सन 1911?
तो सन 1911 दिल्ली दरबार के समय जो है बंग भंग आंदोलन जो है उसे समाप्त किया गया। चलेंगे अगले सवाल पर। राष्ट्रीय और उग्र दोनों रूपों का आंदोलन इनमें से किसके द्वारा किसने चलाया था? दोनों चीज इन लोगों ने, मतलब नरम दल गरम दल दोनों में काम किया। क्या ऑप्शंस हैं मौलाना मोहम्मद अली, अशफाक उल्लाह और हकीम अजमल खां। मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां और आगा खां, या आगा खां, हकीम अजमल खां और लियाकत हुसैन, या मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां और मजहर उल हक। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां और मजहर उल हक ने क्या किया? राष्ट्रीय और उग्र दोनों रूपों का आंदोलन चलाया था। चलते हैं 218 नंबर सवाल। 1861 में आगरा में राधा स्वामी आंदोलन चलाने वाले तुलसी राम को किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें 3 सवाल पहले ही सवाल में छुपे हैं और एक सवाल जो यहाँ पूछा गया है, किस नाम से जाना जाता है? क्या राधा स्वामी, शिवदयाल साहब, गुरुजी या उस्ताद जी? तो उनको शिवदयाल साहब के नाम से जाना जाता है। चलेंगे अगले सवाल 219 पर। विधवाओं को शिक्षित करने के लिए विडो होम एसोसिएशन इनमें से किसके द्वारा स्थापित की गई? क्या ये प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, वेद समाज या साधारण ब्रह्म समाज? सही उत्तर है दोस्तों वेद समाज के द्वारा जो है विडो होम एसोसिएशन की स्थापना की गई। चलते हैं 220 नंबर सवाल। केरल में वायकोम सत्याग्रह किस कारण से चलाया गया? यूपीएससी के लिए जो है इस प्रकार का सवाल फेवरेट है, ये सवाल हो सकता है इस साल यूपीएससी में पूछा जाए। क्या ये अस्पृश्यता हटाना था, निम्न जातियों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति थी, या पुरोहित ऑब्लिक पुजारी के रूप में ब्राह्मणेतर व्यक्ति की नियुक्ति के लिए, मंदिर के पदाधिकारियों पर दबाव डालने के लिए था, या मंदिर में देवदासी प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए था? तो सही उत्तर है दोस्तों वैकोम सत्याग्रह हुआ था निम्न जातियों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति देने के लिए। चलिए चलते हैं 221 नंबर सवाल पर। सन 1875 में अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। अन्य सभी क्षेत्रों के बजाय वे इस कॉलेज को अधिक महत्व क्यों देते थे? इस प्रकार का भी सवाल ये यूपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं स्टार मार्क करता हूँ। चलिए ऑप्शंस आपके लिए है। उनके विचार में अंग्रेजी शिक्षा भारत की सामाजिक और राजनीतिक बुराइयां दूर करने के लिए रामबाण नुस्खा थी। दूसरा ऑप्शन है यह उनकी स्वयं की रचना थी। तीसरा है उनकी दृष्टि में ब्रिटिश शासकों की स्वीकृति का यही एकमात्र तरीका था। और चौथा है वे इस कॉलेज को ऐसा मॉडल बनाना चाहते थे जिसके प्रोटोटाइप ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय थे। तो जब आप ऑप्शंस को एनालाइज करेंगे तो यहाँ देखिएगा जो भी बहुत ही एकमात्र, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि इसके अलावा और कोई ऑप्शन हो, तो इस तरह के वर्ड जैसे दिखे आप उस ऑप्शन को छांट सकते हैं। अब उसके बाद अगर आप इस ऑप्शंस को देखेंगे तो इसका सही उत्तर हम बताएं तो उनके विचार में क्या था? अंग्रेजी शिक्षा भारत की सामाजिक और राजनीतिक बुराइयां दूर करने के लिए रामबाण नुस्खा थी। इसी कारण से मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी। चलिए चलते हैं अगले सवाल नंबर 222 पर। सन 1921 में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर हुई? कराची में, बम्बई में, पूना में या नागपुर में? सही उत्तर है दोस्तों कराची में जो है अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस की स्थापना हुई थी। चलते हैं 223 नंबर सवाल पर। खिलाफत आंदोलन चलाया गया था क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को दबाने की कोशिश की थी, युवा मुस्लिम वर्ग का मुस्लिम लीग में विश्वास नहीं था, या ब्रिटेन ने इटली के विरुद्ध तुर्की तथा बाद में बाल्कन ताकतों को सहयोग देना बंद नहीं किया था बल्कि ऑटोमन साम्राज्य की सदस्यता भी छोड़ दी। और चौथा है मुस्लिम बुद्धिजीवी वर्ग ने जाना कि मुस्लिम लीग मुस्लिम के हितों को बचाने में असमर्थ थी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर है दोस्तों खिलाफत आंदोलन का इसलिए चलाया गया था क्योंकि ब्रिटेन ने इटली के विरुद्ध तुर्की तथा बाद में बाल्कन ताकतों को सहयोग देना बंद नहीं किया था बल्कि ऑटोमन साम्राज्य की सदस्यता भी छोड़ दी थी। तो इस तरह से सामाजिक धार्मिक आंदोलन में जो है कुल जितने सवाल थे उसे हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपको मेरी यह मेहनत अच्छी लगी तो एक लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आने से ना छूटे।
चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक दिल से धन्यवाद।